Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन में फिर से इस वीडियो के द्वारा आप सबों को मिलने के लिए परमेश्वर ने जो हमको मौका दिया है, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पहला बात यह है, पिछले 2 सप्ताह कुछ कारण से आप लोगों के बीच में हम यूट्यूब वीडियो छोड़ने नहीं पाए, लेकिन आज के दिन वो सारे रुकावट परमेश्वर दूर करते हुए फिर से इस शुक्रवार को उपवास प्रार्थना के द्वारा इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। हम ये विश्वास करता हूँ, ये आशा रखता हूँ इस वीडियो के द्वारा, इस यूट्यूब का वीडियो के द्वारा आज का दिन परमेश्वर आपका जीवन के अंदर, आपका परिवार के अंदर परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत कार्यक्रम करने वाला है। विश्वास से बने रहिएगा, परमेश्वर के नाम को स्तुति करते रहिएगा। आज का दिन हम कुछ गीतों गा के प्रभु का आराधना करते हुए हम प्रभु का बातों के द्वारा हम जाने वाला हैं। विश्वास से बने रहिए। जहिम्बिया पर रहने से मगर काम करने की जगह पर हो सकता है, सफ़र में हो सकता है, घर में रह सकते हैं। प्रार्थना का माहौल को आपके दिल में लेकर आइएगा। इस उपवास प्रार्थना में कलीसिया में जाके करने नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज प्रभु का वचन मेरे बीच में आने वाला है। प्रभु के दास, प्रभु के दासियों के साथ मिलते हुए हमारे शालेम चर्च की तरफ से हम सब मिलकर एक यीशु मसीह के नाम को महिमा करते हुए हम आराधना करने वाले हैं। आइए खुशी से, मगन से अपना आंखों को बंद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करते हुए हम आराधना का आरंभ करेंगे। सबके अपना आंखों को बंद कीजिएगा। इस समय में प्रभु हमारे बीच में उतर के आने के लिए, अपना आशीष से, अपना प्रशंसा से हम सबों को प्रभु भरने के लिए वचन में से लिखा है, मेरे प्रियो, जहाँ हम पर 2 और 3 आदमी मेरे नाम से इकट्ठा हो जाते हैं, उसी स्थान पर मैं उतर के आऊँगा बोल के इस यूट्यूब के वीडियो के द्वारा कितने लोग आज एक मन के साथ बैठे हैं। सबका जीवन के अंदर, सबका परिवार के अंदर परमेश्वर का राज, परमेश्वर काम करने वाला है। विश्वास से बने रहिएगा। आज का इस वीडियो, आज का इस प्रचार, आज के इस आराधना, इस प्रार्थना आज का आपके जीवन के अंदर एक आशीष का कारण बनना चाहिए। परमेश्वर सबका जीवन के अंदर, सबका परिवार के अंदर अद्भुत कामों को, भलाई कामों को आप उंडालिए। परमेश्वर प्रत्येक जीवन के अंदर, परिवार के अंदर अपना आशीष कामों को, अपना अनुग्रह कामों को आप अर्पण कीजिए। परमेश्वर इस आराधना के विरोध में कितना रुकावट है, सारे रुकावट को शैतान का, इस प्रभु जी शैतान कामों को यीशु मसीह के नाम से हम एक मन होकर तोड़ते हैं। परमेश्वर खुला दिल में प्रभु जी आपका आराधना करने में, आपका नाम का स्तुति करने में हम सबों को सहायता कीजिए। हम सबों को अपना आशीष से, अपना भलाई से तृप्त कीजिए। इस वीडियो को जो कोई देखने वाले लोग हैं, सभी का मन में आप बात कीजिए। परमेश्वर सभी का मन में आप काम कीजिए। परमेश्वर प्रभु जी इस आराधना को आप आशीष कीजिए। बाकी जो भी समय, सब समय आपका आराधना करने में, आपका नाम महिमा करने में, सबको स्तुति करने में हम सबों को मदद कीजिए। हम सबों को आशीष कीजिए। प्रार्थना प्यारे बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस सुबह के घड़ी में आप लोग जितने लोग इस YouTube के द्वारा परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आए हुए हैं, आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर की वचन कहता है, तेरे दुख, तेरे शोक आनंद में बदलेगा बोल के। वही परमेश्वर, हमारे सारे दुख को दूर करने वाला परमेश्वर, अपने शांति, अपने खुशी से भरने वाला परमेश्वर इस सुबह की घड़ी में, इस उपवास प्रार्थना में आप सभी को परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं, चंगाई देने वाले हैं। आइए हम सब मिलके परमेश्वर के नामों को गीतों के द्वारा हम गाकर महिमा स्तुति करेंगे।
प्रभु मेरा चट्टान है, मेरा रक्षा करने वाला, पराक्रम शामत से बड़ा है तू, महिमा की योग्य है तू। हम सब मिल के गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु मेरा चट्टान है, मेरा रक्षा करने वाला, प्रभु मेरा चट्टान है, मेरा रक्षा करने वाला, पराक्रम शामत से बड़ा है तू, महिमा की योग्य है तू, पराक्रम शामत से बड़ा है यीशु, महिमा की योग्य यीशु। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से। सत्य जीवन से भरा है यीशु, स्तुति की योग्य यीशु, सत्य जीवन से भरा है यीशु, स्तुति की योग्य यीशु। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। तेरे पंखों के छाया में तसल्ली मिलती मुझे, आमीन। तेरे पंखों के छाया में तसल्ली मिलती मुझे, प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा की योग्य यीशु, प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा की योग्य यीशु। आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना, हल्लेलुया होसन्ना। जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरी प्रशंसा करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, तेरे प्रशंसा करता रहूं। कृपा और दया से भरा है यीशु, तारीफ की योग्य यीशु, कृपा दया से भरा है यीशु, तारीफ की योग्य यीशु।
मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में, पवित्र बाइबल वचन ने कहता है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह नया होते जाती है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह नया होते जाती है। वही अनुग्रह से, वही कृपा से, वही दया से परमेश्वर ने हम सभी को, हमारे सालों में जी चर्च की, गलीशिया की सारे विश्वासी भाई और बहनों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। हालेलुया। ये हमारे ताकत नहीं है प्रियो, ये हमारे बल नहीं है। हम लोग लगभग 2 महीना से ज्यादा हम लोग लॉकडाउन में हैं, हम लोग कुछ बंदगरी में हैं, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह हमारे सारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे लोग के लिए, हमारे कुटुंब भंडार के लिए, हमारे गलीशिया के हर एक विश्वासी भाई और बहनों के जीवन में वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो ने परमेश्वर ने भरकर हम लोग को अभी तक लेकर के आया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम आप जहीं कहीं भी हो, इस यूट्यूब को देख रहे हो मेरे प्रिय बच्चे लोग, परमेश्वर के बेटे और बेटी लोग, आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हम आराधना करें, हम धन्यवाद करें। क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह से कहने हुए वचन कभी नहीं टलती है बोल के प्रियो, वही वचन, वही अनुग्रह आज और कल और युगन्ना युग एक ही समान रहने वाला परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ हो करके अभी तक वो चलाया ना, उसको हम जरूर धन्यवाद देना चाहिए, जरूर उनके नाम को महिमा करना चाहिए। आइए आप जहीं कहीं भी हो, अपने आंखों को बंद करिए और परमेश्वर को धन्यवाद करिए। एक दाऊद के जैसा, एक यविश के जैसा, एक खालेब के जैसा, जैसे उन लोग जवान बच्चे लोग, परमेश्वर के बेटे लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा आराधना किए, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम किए। वही परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना में आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो काम करने चाहते हैं, अद्भुत और चमत्कार करने चाहते हैं। आइए हम उनकी आराधना करेंगे, आइए हम उनकी स्तुति करेंगे, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम उनकी आराधना करेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो राजा, हम आपको महिमा देते हैं राजा, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपको प्रशंसा करते हैं राजा। जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अभिषेक हमारे ऊपर उतरने पाए प्रभु, आपके अनुग्रह हमारे ऊपर उतरने पाए पिता। इस उपवास प्रार्थना में आपने नया बल हम एक एक जन के ऊपर उतरने पाए पिता परमेश्वर। सारे कमजोर और निर्बलता की आत्मा, सारे अशांति और प्रभु जी तकलीफ की आत्मा यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के अभिषेक इस उपवास प्रार्थना में जितने लोग जुड़े हुए उन सभी के ऊपर उतरने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो मेरा खुदावन प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
पिता परमेश्वर। इस आराधना में जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, उस हरेक भाई और बहनों के ऊपर पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु जी हमें यूट्यूब के द्वारा जितने लोग इस प्रभु जी आराधना में प्रभु जुड़े हुए हैं, हर एक जन को पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भरिए पिता परमेश्वर। प्रेरित 1:8 में तूने लिख के दिया है प्रभु, पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर प्रबलता करेगा, तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम लोग सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, जुड़ाए में, सारे दुनिया में मेरे गवाह बनेंगे बोल के तूने वायदा किया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस आखिरी दिनों में, इस अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ से, अपने उपस्थिति से, अपने प्रभु अभिषेक से हम एक एक जन को भरिए पिता परमेश्वर। और आपने प्रभु जी पवित्रता की जिंदगी जीने के लिए, आपके लिए हम खड़े रहने के लिए, आपके नाम को महिमा करने के लिए हम सभी को आप सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा करते हैं प्रभु। ये छोटा सा प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबों को परमेश्वर अभी तक आशीष करते हुए भला चंगा रखा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। जरूर परमेश्वर आपका जीवन का और सामर्थ्य और भलाई और आश्चर्य कामों को परमेश्वर ने करने वाला है। विश्वास में बने रहिएगा, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम भी उनके साथ मिलते स्वर्ग राज्य में अंत तक युगाना परमेश्वर के साथ खुशी से और मगन से रहने वाला है। हालेलुया, आमीन। आज के दिन हम थोड़ा से प्रभु का वचन ध्यान करने वाले हैं। जरूर परमेश्वर इस वचन द्वारा आपसे बात करेगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। हम यूट्यूब के द्वारा हम वीडियो दिखा रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा मैसेज छोड़ रहे हैं, उसके वजह से लंबा चौड़ा आराधना और प्रभु का वचन बोल नहीं सकते हैं। फिर भी जो आपको वचन बताया जाता है उसको सुनने वाला केवल नहीं है, घर में बैठकर उस वचन सबको थोड़ा से याद करते हुए ध्यान करते, प्रभु मेरे से और क्या बात कर सकता। हम जो प्रचार करते हैं वो अलग है, आपसे भी प्रभु बात करेगा, उसी को सुनते रहिएगा। जरूर परमेश्वर आपके जीवन के प्रभु आशीष करने वाला है। इस वीडियो जरूर आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। इस वीडियो को आप देखिएगा, आप लाइक कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो कि इस मसीह के बारे में नहीं जानता है, जो कि प्रभु का भवन में जाकर आराधना नहीं कर सकता है, उन लोग भी प्रभु को आराधना करने के लिए इस वीडियो के द्वारा एक जरिया बन जाता है। जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। हम थोड़ा देर प्रभु का वचन ध्यान करेंगे, विशेष करके इस माहौल में लॉकडाउन, कोरोना महामारी, तूफान, भूकंप, इसी प्रकार की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। 2020 क्या स्थिति से शुरू होगा, कैसे कदम होगा, क्या चल रहा है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। इसके बीच में हम लोग आज जी रहे हैं। अभी इस स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए, एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन भाई बहन क्या करना चाहिए बोल के हम आपसे कुछ बातों को बताने वाला है। अगर इसको पहले से आप जान लिए होंगे, नहीं पहले से आप इसके बारे में ध्यान किया रहेंगे, फिर भी आप मेरे से प्रभु बात करा बोल के विश्वास बैठे रहिएगा, जरूर परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। वचन में इसी लिखा है, मेरे प्रियो, इस्राएलियों का जीवन के अंदर जब उन लोग पाप करता है, जो परमेश्वर क्या करता है, उन लोग को दूसरे लोगों को हाथ में छोड़ देता है। दंड देने के लिए, दंड पाने के लिए इस्राएली लोगों को दूसरे लोगों को हाथ में दे देता है। मगर कोई राजा हो सकता है, नहीं कोई महामारी हो सकता है, नहीं कुछ पीड़ित हो सकता है, उसके बीच में इस्राएली लोगों को, अपने प्रभु के लोगों को परमेश्वर छोड़ देगा। जब उन लोग फिर से मन फिरा के प्रभु से विनती करते हुए प्रभु से पाप क्षमा मांगेगा, तब प्रभु उनको ऊपर अनुग्रह देते हुए फिर से उनके लिए प्रभु आशीष देता है, उनको छुड़ाता है। आज इस स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे हम पहले बोले वैसे इस बुराई समझते हम लोग जी रहे हैं। पूरा दुनिया में कोरोना महामारी कभी भी 24 घंटा लॉकडाउन हो बहुत हम लोग सुन रहे हैं। इसके बीच में हम क्या करना चाहिए बोलने से पहला, अपने आप दीनता करते हुए हम मन फिराना बहुत जरूरी है। ये क्या मन फिराना है? मन फिराओ स्वर्गराज निकट है बोल के प्रभु का दास ने प्रचार कर रहा था। मन फिराओ बोलने से मन फिर आओ, जिसको ओर से तुम थे पहले उसके पास फिर से आ जाओ। विश्वासी लोगों का बात ये है, हम जैसे पहले प्रार्थना किए, जैसे प्रभु को खोज रहे थे, जैसे प्रभु के साथ हम संबंध रखे थे, उसी काम में फिर से वापस आने के लिए प्रभु ने आपको एक बुलावट दे रहा है। जब अपने आप में मन फिराते हुए हम दीनता के साथ जब प्रभु से हम स्तुति करते हुए विनती करते हैं, तब परमेश्वर ने हमारा देश में प्रभु क्षमा करेगा। परमेश्वर भलाई और शांति की प्रभु देता है।
ये मन फिरावट का जिंदगी प्रतिदिन होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग यही सोचता है एक बार मन फिरा लिए हैं, बैप्टिज्म ले चुके हैं, चर्च जा रहे हैं, बस उतनी नहीं है। वचन में इसे लिखा है मेरे प्रियो, प्रतिदिन उधार पाना है, प्रतिदिन मन फिराना, जानते हुए अनजानते हुए प्रतिदिन हम बहुत प्रकार का पाप करते हैं। एक दूसरे के में बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा गीत सुनते हैं, लालची गोसी किसी को देखा होंगे। इसी प्रकार बहुत प्रकार का पाप प्रतिदिन हम करते 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 हम आ रहे हैं। तब इस सब पापों के लिए अपने आप दीनता के साथ अब प्रभु से क्षमा मांगना जरूरी है। एक वचन लिखा है दूसरा इतिहास का किताब उसका 7 अध्याय का उसका 13 वचन, सब कोई जानते होंगे, बहुत बार आप पढ़ भी चुके हैं। उसी वचन को हम पढ़ने वाला है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का दूसरा इतिहास 7 अध्याय वचन 13 और 14 वचन में इसे लिखा है, जब मेरे प्रजा मेरे नाम कहलाता है, उन लोग दीनता के साथ जब मेरे पास आएगा, तब मेरे देश में क्या करता हूं, क्षमा को देता हूं। सुसमाचार पुस्तक में और एक कहानी लिखा है, 2 व्यक्ति लोग प्रभु के भवन में, प्रभु के मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। एक व्यक्ति था चुंगी लेने वाले, मतलब पाप करने वाला, पापी व्यक्ति है। और एक व्यक्ति था फरीसी, जो प्रभु का सेवकाई करने वाले लोगों के प्रभु के भवन में काम करने वाला व्यक्ति था। जो फरीसी ने इसे प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, इतना दिन में चर्च आता हूँ, इतना दान देता हूँ, इतना दशमास देता हूँ, मेरा प्रार्थना को सुन ले। लेकिन जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो था, वो कलीसिया के अंदर, प्रभु के भवन के अंदर भी नहीं गया है। बाहर में खड़ा होते भी वो प्रभु से कहता है, परमेश्वर मैं इस भवन के अंदर आने के लिए भी मैं योग्यता नहीं हूँ, मैं अपने आप दीनता करता हूँ, मैं पापी बोल के मैं मान लेता हूँ, मेरा प्रार्थना को सुन ले बोल के जब वो दीनता के साथ प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बोला दोनों के जीवन में इस चुंगी लेने वाले का प्रार्थना मैं क्या किया हूँ, सुन लिया हूँ। और जब अपने आप दीनता करते हो, आम प्रभु मैं पापी हूँ, आम प्रभु प्रतिदिन आपका क्षमा मेरे लिए आवश्यकता है, आम प्रभु मेरा देश में आप अनुग्रह होना चाहिए बोल के अपने दीनता के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुनते हुए हमारे देश में प्रभु भलाई कामों को करेगा। पहला अपने आप दीनता के साथ मन फिराना जरूरी है। सभी के मन फिराने के लिए प्रभु एक मौका दे रहा है। आजकल मसीही लोगों को जीवन में देखते हैं, बहुत कोई इसको बुराई सोचता है, लेकिन सच ये मेरे प्रिय, प्रभु जो सच्चाई वचन में कहता है उसके पीछे नहीं करते हुए, रीति रिवाज का पीछे हम प्रतिदिन चलते 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 हुए हम मसीह का नाम को खराब करते आ रहे हैं। इसी के चलते प्रभु का क्रोध, प्रभु का एक गुस्सा इस दुनिया पर हो चुका है। थोड़ा अच्छे से बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, पवित्र अभिषेक पढ़ने में, बाइबल में जो लिखा है उसी के पीछे चलने वाले बोलते हैं ये मसीहा लोग बोल के। क्रिश्चियन का मतलब ये है दोस हु आर फॉलो द क्राइस्ट, मसीह को जो फॉलो करता है उसे कहता है मसीहा लोग बोलते हैं। लेकिन आजकल किसको फॉलो करते हैं, किसको पीछे करता है, ये सबसे हम मन फिराना बहुत जरूरी है। दूसरा बात यह है, इस स्थिति में हम लोग क्या करना चाहिए बोलने से, जो पीड़ित चल रहा है, जो ये महामारी चल रहा है, वो रोकने के लिए हम प्रभु से दुआ करना जरूरी है। जब आपका बीमार पड़ती है, आपका बच्चा का बीमार पड़ती है, आप लोग क्या करते हैं, बैठ के प्रार्थना करते हैं, मेरे बच्चा को बचाइए, मेरे बेटे को बचाइए परमेश्वर, मेरा माँ कमजोर है, वो कमजोर है। जब आपका परेशानी हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु भी वो प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु आपको क्या कर रहा है, आशीष कर रहा है। उसी के अनुसार जब देश में कुछ परेशानी चलता है, समुदाय में कुछ परेशानी चलता है, जब आप प्रार्थना करते हैं उसको भी प्रभु सुनता है। आपका प्रत्येक जीवन में एक एक व्यक्ति का प्रार्थना का द्वारा परमेश्वर इस देश में बड़े बड़े कामों को प्रभु करने वाला है। हालेलुया। दाऊद के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, दूसरा सामुएल उसका 24 का 25 अध्याय में इसे लिखा, 25 वचन में। तब देश में महामारी चल रहा था, तब सामुएल ने क्या किया, दाऊद ने 25 वचन में इसलिए कहा है, दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय का 25 वचन में, और दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक बेद बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाई, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ले, तब वो व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गए हैं। इसमें लिखा है मूंग बलि और होम बलि चढ़ाते हुए प्रभु से क्या किया है, वेदी बनाकर प्रार्थना किया।
जब दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु सुनते हुए इस्राएलियों के बीच में जो व्याधि था, जो महामारी था, उसको प्रभु दूर किया बोलने से आज आपका प्रार्थना, मेरा प्रार्थना सुनकर भी परमेश्वर हमारे देश के अंदर इस व्याधि की, इस महामारी प्रभु दूर कर सकता है। मेरा बात नहीं है मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है। इतिहास का किताब पढ़े थे, इतिहास में और उसके बाद दूसरा सामुएल में प्रभु ने बोलता प्रार्थना करो, मैं देश में क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ। और एक वचन पढ़ सकते हैं गिनती की किताब उसको 16 अध्याय का 48 से लेकर 50 तक। तब इस्राएलियों के बीच में बीमारी फैलने लगा। तब मूसा और हारून ने क्या किया बोलने से, एक पित्तल का एक सांप बनाते हुए उसको क्या किया है, ऊपर टिकाया। जो कोई उसको देखा उन लोग क्या किया, प्रभु से क्षमा पाया, बीमार से बच गया, उन लोग मृत्यु नहीं हुआ। आज भी हम जब प्रभु इसमें से क्रूस को हम देखते हैं प्रार्थना के द्वारा, तब इस देश में इस महामारी प्रभु हमसे क्या कर लेता है, दूर कर लेता है। पहले ये दूसरा बात है। पहला बात ये है अपने आप दिन तक सब मन फिराना जरूरी है। दूसरा बात यह है मेरे प्रियो, हमारे देश के अंदर, हमारा परिवार के अंदर, हमारे गांव के अंदर जो महामारी चल रहा है उसको रोकने के लिए हम प्रभु से दुआ करना चाहिए। जैसे आप प्रतिदिन आप परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, वैसे उसी समय 5 मिनट 10 मिनट अपना देश के लिए प्रार्थना कीजिए। टीवी खोलेंगे तो प्रतिदिन प्रति घंटा सीरियल देखते हुए, सिनेमा को देखते मत रहिएगा, थोड़ा समाचार सुनिएगा। देश में कितने लोग निकला है आज कोरोना पेशेंट्स, कितने लोग मर चुका है, कितने लोग बीमार में, कितने लोग कमजोर में है, वो लिस्ट बना दीजिए रोज दिन। प्रभु इतने लोग आज नया आया है, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको क्षमा कीजिए, इनका जीवन के अंदर आशीष दीजिए परमेश्वर, मेरे सरकार का आशीष कीजिए, मेरे अधिकारियों का आशीष कीजिए बोल के प्रतिदिन अपना देश के लिए 10 मिनट प्रार्थना कीजिएगा। आपका प्रार्थना सुनते हुए परमेश्वर इस देश में इस व्याधि को, इस महामारी को दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। तीसरा बात यह है, इस समय में हम लोग क्या करना चाहिए। पहला, इस समय में हम लोग मन फिरा के प्रभु के पास दिन तक साथ प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा चीज़, इस बीमार रोकने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा चीज़ क्या करना चाहिए बोलने से, हम जानना चाहिए ये अंतिम दिन बोल के जानते हुए हम तैयारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर पहले से सबको बोल चुका है। 2020 के साल पहले देश में क्या क्या होगा, जब इस दुनिया पर कैसे अंत आने वाला है। आज हम प्रतिदिन न्यूज़ में देख रहे हैं मेरे प्रियो, बाइबल में मेरे परमेश्वर जो जो लिख के रखा है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ, सब चीज़ अभी पूरी हो रहा है। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय का उसका 7 वचन में लिखा है। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय का उसका 7 वचन, जो भी बाइबल पकड़े हैं उन लोग घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं बाइबल नहीं है बोलने से, मैं सफ़र में है कुछ काम कर रहे बोलने से, डिस्कस में वचन सब मैं दिया हूँ, उसको पढ़ सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 7 वचन में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जग जग अकल पड़ेंगे और व्याकुल होंगे, ये सब बातों पीढ़ियों का आरंभ होंगे। हमें हालेलुया। ये सब बात इस मसीह आगम का तैयारी का काम है। ये जानना चाहिए अंतिम दिन बोल के हम जानना, बहुत लोग इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ये महामारी बीमार बोल के छोड़ देता है। नहीं मेरे प्रियो, हम अंतिम दिन में जी रहे हैं। कभी भी मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह अपना आजा स्वर्गदूतों के साथ आकाश मंडल में फिर से आ सकता है। जो कि उनके पीछे चलने का तैयार है, उनके लेकर जाने के लिए कभी भी परमेश्वर आ सकता है। जान लो और तैयारी हो जाओ। आजकल बहुत लोग जानने की भी तैयारी नहीं है, नहीं जानेंगे तो कैसे तैयारी होगा। आज परमेश्वर नहीं कहता है मेरे प्रियो, ये सब अंतिम दिन बोल के आप जान लीजिएगा, प्रभु का आगम के लिए तैयारी हो जाइएगा। परमेश्वर आगम बहुत जल्दी है मेरे प्रियो। राज के विरोध में राज, अमेरिका देश और चीन देश के विरोध में अभी लड़ाई शुरू होने वाला है। भारत देश और चीन देश का बीच में, और कहीं कहीं देश के बीच में देश, राज के विरोध में राज, झगड़ा, युद्ध होने वाला है। ये सब क्यों बोलने से, प्रभु ने जल्दी आने वाले दुनिया पर हम इस बात का संसार छोड़कर पवित्रता साथ जीते हुए हम स्वर्ग राज्य जाने के लिए हम तैयारी होना बहुत जरूरी है। ये सब अंतिम दिन का आरंभ है, पीढ़ियों का आरंभ है। इसमें हम सावधान रहते हुए, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर आगम के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। आज बहुत समय कम है मेरे प्रिय, बहुत अंतिम समय में जी रहे हैं। उसी के चलते मैं बोलने चाहता हूँ आपके बीच में, प्रभु जरूर आपका जीवन के अंदर इस बात की, इसके द्वारा प्रभु आपको बात कर रहा है। ये अंतिम समय में, इस बीमारी के समय में, इस मुसीबत के समय हम क्या करना चाहिए बोलने से, पहला अपने आप दिन तक के साथ मन फिराना जरूरी है।
दीनता के साथ मन फिराना है। प्रभु के पीछे के तैयारी हो जाइएगा। दूसरा बात यह है, इस पीढ़ी, इस बीमार, इस महामारी रोकने के लिए प्रभु से दुआ करना चाहिए। तीसरा बात यह है, ये अंतिम दिन बोल के जानते हुए हम प्रभु का राज के लिए, प्रभु का आगमन के लिए तैयारी होना है। हम तुम तैयारी हो जाओ, तेरे साथ में कितने को सबको तैयारी करो बोल के वचन में प्रभु ने से कहता है। आइए मेरे प्रिय, आप सब आँख को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, शांति समय हम जी रहे हैं। आज के दिन क्या होने वाला, कल का दिन क्या होने वाला मुझे मालूम नहीं है परमेश्वर, लेकिन मैं 3 बात करना बहुत ज़रूरी है। हम मन फिराना ज़रूरी है। इसको कोई प्रभु का दास भी देख सकते हैं, प्रभु का दासी लोग भी देख सकते हैं, सालों साल काफ़ी साल चर्च जाने वाले भी देख सकते हैं। हाँ, भी मन फिराना ज़रूरी है। प्रभु आपसे बात कर रहा है। रीति रिवाज में आप फंसे हैं, बोलने से मन फिराइएगा। ये सब कभी स्वर्गराज हमको लेके नहीं जाएगा। सच्चाई के तुम जानेंगे, सच्चाई आपको सुंदरता करेगा बोल के वचन लिखा है। प्रभु, मैं आपका सच्चाई में जाने के लिए मदद कीजिए। बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल में जो लिखा है, मन फिराने के लिए, प्रभु जी पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के लिए, बैप्टिस्मा लेने के लिए, जो आप कहते हैं उसका पीछे करने के लिए मदद कीजिए बोल के प्रभु से मन फिराइएगा। इस पीड़ित रोकने के लिए हम प्रार्थना करें। सबको प्रार्थना कीजिए। प्रभु, 3 बात करना जरूरी है। मन फिराना है, दीनता के साथ मन फिराना है, इस पीड़ित, इस बीमार रोकने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा बात ये है, आपका आगम जल्दी है बोल के हम इसके लिए तैयारी होना चाहिए परमेश्वर। प्रभु जी, इस वचन को जो कि देख रहे हैं सारे मेरे भाई मेरे बहन लोग को आशीष कीजिए। इस सामर्थ्य वचन सबका जीवन के अंदर काम करना चाहिए परमेश्वर। इन सबों को आशीष कीजिए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं, इस वीडियो को देखने वाला मेरे भाई मेरे बहन के बीच में कोई ना कोई कमजोर के साथ, बीमार के साथ और जो आएंगे तो आप लोगों के द्वारा आप चंगा कीजिए परमेश्वर। सारे बीमार, सारे कमजोर को न यीशु मसीह के नाम से आज के दिन उनसे आप दूर कीजिए परमेश्वर। आप इस स्वर्गीय भंडार खोल के उनका जीवन का सारी आवश्यकता को पूरी कीजिए परमेश्वर। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि तो लोग के जीवन के अंदर प्रभु जी खाने पीने का वस्त्र का कमी में जी रहे हैं, आप इस स्वर्गीय भंडार को खोलिए। अभी का दिन, अभी का समय उनका सारी आवश्यकता को पूरी करते उनका आशीष कीजिए परमेश्वर। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं अभी के वक्त में परमेश्वर, ये कोरोना वायरस के लिए, महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को बचाइए, हमारे प्रभु क्षेत्र को बचाइए, हमारे जिला को बचाइए परमेश्वर, हमारे लोगों को बचाइए परमेश्वर। इस बीमार इस मसीह के नाम से जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए परमेश्वर। दोबारा इस बीमार दुनिया पर कहीं फैलना नहीं चाहिए परमेश्वर। ये आपके द्वारा कल ही संभव है। इसको प्रभु जी हम भी और रोज दिन प्रार्थना करने के लिए हम सबों को मदद कीजिए, हम सबों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। आज का दिन हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके इस वीडियो को जो कोई देख रहे सबका जीवन के अंदर आप आशीष कीजिए। हम सबों को भला चंग रखिए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन आमीन। चलो प्रभु आप सबों को आशीष करे। और जो कि और वीडियो देखने चाहते हैं इस पेज को आप लाइक कीजिएगा। हम जो भी आपको वीडियो छोड़ते हैं आपका मैसेज आ जाएगा। प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। आपको जो भी प्रार्थना निवेदन है बोलने से नीचे जो नंबर दिख रहा है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के 24 घंटा तैयार है। जरूर परमेश्वर आप आशीष करेगा। और संडे के दिन फिर से 8:30 बजे इसी समय आप सबों के वीडियो के द्वारा फिर से मिलने वाला है। हम प्रभु का आराधना करेंगे। जरूर प्रभु सब आशीष करेगा। आमीन। धन्यवाद।